हेलो दोस्तों, मैं शिश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के रेलवे समान विज्ञान के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 109 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पानी की सतह पर अगर कोई सुई तैरती है तो उसका क्या कारण है? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। अब अगला प्रश्न है, आवर्त मॉड्यूलेशन में क्या नियत होता है? तो क्या नियत होता? तो याद रखेंगे, आवर्त मॉड्यूलेशन में आयाम नियत होता है। अगला प्रश्न है, हृदय तथा फेफड़ा की दशा का परीक्षण किस यंत्र से की जाती है? तो किस यंत्र से? तो याद रखेंगे, स्टेथोस्कोप से। हृदय तथा फेफड़ा की दशा का परीक्षण स्टेथोस्कोप से की जाती है। अगला प्रश्न है, अंगोरा ऊन निकाला जाता है, किससे निकाला जाता? तो याद रखेंगे, अंगोरा ऊन जो है वह खरगोश से निकाला जाता है। किससे? खरगोश अर्थात रैबिट से। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, किसमें पाई जाती? तो याद रखेंगे, पीयूष ग्रंथि जो है वह मस्तिष्क में पाई जाती है। किसमें? मस्तिष्क में। अगला प्रश्न है, एक उबला हुआ अंडा कितना कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर है 77 अर्थात 77 कैलोरी। अगला प्रश्न है, प्याज मूलतः किसका रूपांतरित रूप है? तो याद रखेंगे, प्याज जो है मूलतः वह तना का रूपांतरित रूप है। किसका? तना का। अगला प्रश्न है, झूठ बोलने का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता? तो इसका सही उत्तर है पॉलीग्राफी का। किसका? पॉलीग्राफी का। अगला प्रश्न है, मक्का का परागण किससे होता है? तो याद रखेंगे, मक्का का परागण वह हवा से होता है। किससे? हवा से। अगला प्रश्न है, टमाटर का ब्लॉसम रोग किसकी कमी से होता है? तो किसकी कमी से? तो इसका सही उत्तर है कैल्शियम की कमी से। टमाटर का ब्लॉसम रोग कैल्शियम की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, ब्रेड तैयार करते समय बकरियों में किसका प्रयोग ब्रेड को नरम और स्पंजी बनाने में किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता? तो याद रखेंगे, खमीर का। किसका? खमीर का। अगला प्रश्न है, पीतल निम्न में से किसका मिश्र धातु है? तो पीतल जो है किसका मिश्र धातु है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात कॉपर और जिंक का। किसका? कॉपर और जिंक का। अब अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्त शर्करा सीमा mg प्रति DI में कितना होता है? तो कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है 70 से 100। कितना? 70 to 100। अगला प्रश्न है, बेल धातु का मिश्रण है, तो बेल धातु किसका मिश्रण है? तो याद रखेंगे, बेल धातु जो है वह Cu और Sn का मिश्रण है। किसका? Cu और Sn का। अगला प्रश्न है, फूलगोभी का हिपटेल रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो किसकी कमी के कारण? तो इसका उत्तर है मोलिब्डेनम। किसके कारण? मोलिब्डेनम के कारण। अगला प्रश्न है, मुद्रा धातु मिश्रण है, तो मुद्रा धातु किसका मिश्रण है? तो इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी लेंस की अपारदर्शिता के कारण होता है? तो कौन सी बीमारी? तो इसका सही उत्तर है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद जो है वह अपारदर्शिता के कारण होता है। किसकी अपारदर्शिता के कारण? तो
लेंस की अपारदर्शिता के कारण। अगला प्रश्न है रोल्ड गोल्ड किसका मिश्रण है? तो रोल्ड गोल्ड जो है वह कॉपर और एल्युमिनियम का मिश्रण है। किसका? कॉपर और एल्युमिनियम का। अगला प्रश्न है कांसा मिश्रण है किसका? तो कांसा जो है वह Cu और Sn का मिश्रण है। किसका? Cu और Sn का। अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा में नहीं पाया जाता। तो अम्ल वर्षा में क्या नहीं पाया जाता? तो इसका सही उत्तर है अम्ल वर्षा में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है प्रथम कृत्रिम भेड़ बनाया गया जिसका नाम क्या है? तो प्रथम कृत्रिम भेड़ का नाम है डॉली। क्या नाम है? डॉली। अगला प्रश्न है दक्षिण भारतीय इडली में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता? तो इसका सही उत्तर है विटामिन सी। दक्षिण भारत का जो इडली है उसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है किसी शिशु का लिंग का निर्धारण किसके क्रोमोसोम से होता है? तो किसके क्रोमोसोम से? तो इसका सही उत्तर है पिता के क्रोमोसोम से। किसके क्रोमोसोम से? पिता के क्रोमोसोम से। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का आईसी चिप बना होता है किससे बना होता? तो याद रखेंगे कंप्यूटर का आईसी चिप जो है वह सिलिकॉन से बना होता है। किससे बना होता? सिलिकॉन से। अगला प्रश्न है सामान्य व्यक्ति के शरीर में खून की औसत मात्रा होती है कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात 5 से 6 लीटर। कितनी? 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न है हवा की गति मापी जाती है किससे मापी जाती? तो याद रखेंगे हवा की गति जो है वह एनीमोमीटर से मापी जाती है। किससे? एनीमोमीटर से। अगला प्रश्न है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता? तो याद रखेंगे पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता? ऑर्निथोलॉजी। अगला प्रश्न है मौसमी घटनाएं घटती है किसमें घटती है? तो याद रखेंगे मौसमी घटनाएं जो है वह क्षोभ मंडल में घटती है। किसमें? क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न है रेयान का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो रेयान का उत्पादन सेलुलोज के द्वारा होता है। किसके द्वारा? सेलुलोज के द्वारा। अगला प्रश्न है फास्फोरस ब्रॉन्ज किस धातु का मिश्रण है? तो यह जो है कॉपर टीन और फास्फोरस का मिश्रण है। किसका? कॉपर टीन और फास्फोरस का। अगला प्रश्न है मटर का मार्स रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर है मैग्नीज की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? मैग्नीज की कमी के कारण। अगला प्रश्न है डच धातु किस धातु का मिश्रण है? तो याद रखेंगे डच धातु जो है वह कॉपर और जस्ता का मिश्रण है। किसका? कॉपर और जस्ता का। अगला प्रश्न है चावल की सूखी पत्ती रोग किसकी कमी से होता है? तो यह जो है पोटेशियम की कमी से होता है। किसकी कमी से? पोटेशियम की कमी से। अगला प्रश्न है मोनेल धातु किस तत्व का मिश्र धातु है? तो इसका सही उत्तर है कॉपर निकेल और लोहा का। मोनेल धातु जो है वह कॉपर निकेल और लोहा का मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है फ्लोरीन। कौन सा? फ्लोरीन। अगला प्रश्न है वर्णांध व्यक्ति किस रंग में भेद नहीं कर पाता? तो इसका सही उत्तर है लाल और हरा का। वर्णांध व्यक्ति जो है वह लाल तथा हरा में भेद नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न है सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ओ। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो ओ।
तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।